हम बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर जिस तरीके से आज के दौर में चलाया जा रहा है, ऐसे बीच में फिर लोगों का न्याय व्यवस्था पे एक न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है? हम सीधे बुलडोजर का ही सीधे इस्तेमाल कर देते हैं। कौन है ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है? हु इज दिस कोर्ट? कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं? कौन कोर्ट है? हिंदू समाज कभी भी, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी ये हिंदू समाज कर ही नहीं सकती। खुले में नमाज के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, खुले में नमाज होना चाहिए क्या? अब इस पर अलग एक दिन नहीं, अलग दिन क्यों? ये अंजना जी, हम सब बैकफुट पे क्यों हैं? हम सत्य को बोल क्यों नहीं सकते हैं? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, वो हमारे भाई हैं, देश के वासी हैं। दोस्तों, आज के इस डिबेट में बुलडोजर के ऊपर अंजना ओम कश्यप और संबित पात्रा जी के बीच में होने वाली है तीखी बहस। तो डिबेट होने वाला है बवाल। तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर जिस तरीके से आज के दौर में चलाया जा रहा है, ऐसे बीच में फिर लोगों का न्याय व्यवस्था पे एक न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है? हम सीधे बुलडोजर का ही सीधे इस्तेमाल कर देते हैं। फिर ऐसे में क्या लोगों के मन में कैसे विश्वास बना पाएंगे ये लोग कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका किस जगह पर खड़ी है? कसाब को भी न्याय प्रक्रिया का फायदा मिलता है। क्या आपको लगता है जिन्होंने इतने करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित की है, कानूनी प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया होगा? गलत होता है। जी, कुछ सरकार को भी बोलने दीजिए। अरे भाई, आप बजरंग दल से आए हैं क्या? डंडा लेके क्यों पहुंच गए यहाँ पे? नहीं, लखनऊ में ये दादागिरी मत कीजिए आप। प्रोफेसर मिश्रा, सवाल संबित पात्रा से था। आपको लग रहा है संबित जी जवाब नहीं दे पाएंगे क्या? नहीं, हम प्लीज सर। दे रहे हैं। देखिए, अभी मेरे भाई ने पूछा कि एक ही संप्रदाय के घर पे बुलडोजर चल रहा है। मुझे पता नहीं कौन। वो तो कह रहे हैं आपके लिए वोट देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो स्वागत। आप ही विश्वास तो ना, बिल्कुल सबका विश्वास, सबका स्वागत है, सबका प्रयास है, सबका विकास है। मुझे नहीं लगता कि केवल एक समुदाय के घर में बुलडोजर चल रहा है। सभी ने कहा। नाम है आपके पास? नहीं, मेरे पास नाम नहीं है। पत्थरबाजी जहां से हुई, जिन्होंने कानून तोड़ा, वहां पे चला है। दूसरा बात, आप देखिए, हम वैसे नहीं है। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा अगर मेरे भाई को किसी ने मारा होता तो मैं तो बंदूक लेके उसको पहले मार देता, फिर देखता। अगर मेरी बहन को किसी ने आंख उठा के देखा होता तो मैं चाकू से पहले उसको मार देता, बाद में। हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं साहब। हम तो ज्यादा से ज्यादा छोटा सा बुलडोजर ही दिखा रहे हैं। राहुल गांधी तो गोली भी चला दे रहे हैं, चाकू से गोद भी दे रहे हैं, और यहां कोई उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है। तीसरी बात, यहां मेरे भाई ने कहा कि कानून नाम का कोई चीज है कि नहीं। कितना जोर से टीवी में चिल्लाते हैं, कौन है ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है? हु इज दिस कोर्ट? कहते हैं ना, यही इतना जोर चिल्लाए उस दिन, हमको टीवी का वॉल्यूम कम करना। कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं? कौन कोर्ट है? सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे थे। अभी बोल रहे बुलडोजर क्यों चढ़ गया हमारे घर के? अरे भैया, पेट्रोल बम रखोगे छत के ऊपर तो बुलडोजर नहीं चढ़ेगा तो क्या हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे? अगला सवाल। जवाब जी, मेरा सवाल आपसे है। आप सरकार में हैं और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा, टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? यही बुलडोजर आपका वहां आके बंद क्यों हो जाता है? अच्छा प्रश्न है, जनसाधारण का प्रश्न है। आप बताइए, जिस लड़के ने, टेनी साहब के बेटे ने, जो पूरा विषय चल रहा था, उस विषय में कमेटी बैठी, किसी तरह साहब क्यों साहब नहीं, मंत्री है देश के, आप गाली देते हैं। आपके लिए तो हाफिज सईद साहब है, टेनी जो मंत्री है देश के, वो साहब नहीं हो सकते। गोडसे साहब, आप बताइए, आप हाफिज साहब बोलिए, आईएएस साहब बोलिए, आप बोलिए। ब्राह्मणों के लिए तो ये गाली दे रहे हैं, आप ब्राह्मणों को गाली देते रहिए। शोएब जी, मुझे साहब बोल दिया तो इनको क्या आपत्ति होगी? ब्राह्मण को साहब क्यों? किसानों को खालिस्तानी ब्राह्मण को साहब क्या बोल दिया? इनको आपत्ति होगी? ब्राह्मण को साहब सीनों पे गाड़ी चढ़ाने वाला, ब्राह्मण को साहब नहीं बोलना चाहिए। ये है चरित्र का। अरे किसान विरोधी भैया, आप किसान विरोधी हैं। आपके लिए तो केवल किसान विरोधी है, अफजल गुरु ही साहब है, किसान विरोधी है। जमाई साहब प्लीज। शिवराज जी, आपके लिए सवाल भी नहीं आ रहा। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, सवाल की जरूरत नहीं, जो है उसका आंसर तो दे दें। आप खुश हो रहे होंगे, उनसे आज पूछ रहे हैं लोग। नहीं, इनसे तो सीट भी नहीं आया, जवाब देने से भागते हैं। सीट भी नहीं आया है। खैर, देखिए, ये अच्छा प्रश्न था। उनके बेटे के साथ आप बताइए, पूरी न्याय प्रक्रिया हुई कि नहीं?
जो पहले होता था, आप देखिए आज बंगाल के अंदर एक तो यही नया प्रक्रिया खरगांव में होना चाहिए ना। मैं बोल लूं जिन्होंने पत्थर चलिए, ये चलाया, पत्थरबाजी यही बंद नया होगी तब मैं प्रक्रिया बोलूंगा। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मिस्टर जमाई प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास आ नहीं, जाऊंगी। मैं जवाब लूंगी। एक लॉजिकल मैं बात जवाब है। ठीक है, जल्दी इन्होंने से कहा जवाब। न्याय मिस्टर प्रक्रिया होनी जमाई, चाहिए। सर, You want 10 the दिन bulldozer तक to come? 10 दिन तक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला बेटे को। मैं बता रहा हूं बस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने का फायदा मिला बेटे को। 10 दिन बाद जब घर पे नोटिस चस्पा हुआ तब साहब पहुंचे अंजना जी, पुलिस मैं के आपको पास। बताता हूं रेड कारपेट वेलकम क्या होता है। अंजना जी, 3 दिन पहले आपने भी ट्वीट किया था। ममता बनर्जी ने 14 साल एक बच्ची के लिए जिस प्रकार से कहा कि ये तो लव अफेयर चल रहा होगा, उस रेप पीड़िता बच्ची के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री ने कहा, वो रेड कारपेट वेलकम होता है। यहां किसी ने उसे समर्थन नहीं किया। पूरे न्यायिक प्रक्रिया को आज फेस करना पड़ रहा है, इसलिए हम कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो न्याय के विपरीत हो। जल्दी पूछो, माइक छोड़ दीजिए। अच्छा सर, आपसे क्वेश्चन है जी सर। अभी सीएम ऑफ यूपी बोले हैं कि इस बार नवमी के बाद वो तू में ऐसा कुछ फाइटिंग नहीं होगा और ऑडियंस का, पब्लिक का मोटिवेशन बढ़ेगा। लेकिन मैं ये होली में सर, हम लोग स्टूडेंट ही है, सब नमाज पढ़ के आ रहे थे, कुछ मुसलमान बच्चे हॉस्टल के, लेकिन हिंदुओं ने श्री राम बोल के फाड़ के मारा हम लोग को। उसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? कहाँ पे मारा? LG चौक पे, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में मार फाड़ के मारा? मतलब बहुत गंदा मारा। अच्छा, बहुत गंदा वाला मारा। अच्छा अंजना जी, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मत है। यह देश बहुत सवाल और लेते हैं फिर नहीं, आप अंजना जी, ये एक सीरियस क्वेश्चन है कि इनका कहना है कि मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनको मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। इस देश में ऐसा हो नहीं सकता। हिंदू समाज कभी भी, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी ये हिंदू समाज कर ही नहीं सकती। आप यहीं से खड़े होके बोल दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं 100% बोल रहा हूं अंजना जी, मैं 100% सच्चाई बोल रहा हूं। करोड़ों सड़कें इस देश की ब्लॉक हो जाती है फ्राइडे के दिन। कितनी बार आपने देखा हिंदुओं ने इसका विरोध कर दिया, एम्बुलेंस रुक जाती है, फिर भी हिंदू इतना सही। खुले में नमाज के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, खुले में नमाज होना चाहिए क्या? अभी इस पर अलग एक दिन पहले अलग दिन क्यों? ये अंजना जी, हम सब बैकफुट पे क्यों हैं? हम सत्य को बोल क्यों नहीं सकते हैं? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, वो हमारे भाई हैं, देश के वासी हैं, बिल्कुल। सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर मुस्लिम्स। किंतु खुले में नमाज होना चाहिए या नहीं, मैं उस पर कपड़ा ढक दूंगा नहीं, इस पर डिबेट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा। वो पढ़े खुले में नमाज। क्यों एक एम्बुलेंस खुले में नमाज के कारण क्यों रुकेगी? एक भी व्यक्ति खुले में नमाज के कारण क्यों मरेगा? देश में कानून है ठीक है नहीं है? अगला सवाल जल्दी से। अभी संबित जी, आपने जिक्र किया था कि बच्चा था जो 20 साल से उम्र में कम था और उसके अभी आपने बताया, हाँ जी, शिवम का जिक्र किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या उस घर में छोटे बच्चे नहीं हैं? क्या उन छोटे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है उस घर को लेकर? अगर किसी एक के करने पर, नींबू कितना महंगा होता है सर, महंगाई से समस्या हटाकर रामनवमी पे पत्थर और बुलडोजर पे ध्यान लगाया जा रहा है। हमारा नींबू, महंगाई, ये सब कौन देख रहा है सर? बहुत अच्छा सवाल है। एक अपराधी हो सकता है ना, आप पूरे घर को ढाकर क्या कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, बिल्कुल सही, नींबू एक विषय है, रामनवमी एक विषय है। दोनों विषय महत्वपूर्ण है। नींबू पे डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, वो आप कर भी रही होंगी जरूर कोई किसी डिबेट में। आप लोग तो हर विषय पे करती हैं जल्दी छोटे। मगर जहां तक रामनवमी है, इस देश में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मुस्लिम इलाका, इतने वर्षों तक कहा जाता था ये मुस्लिम इलाका है, मत जाना भैया, वहां पे नहीं करना है, बाकी जगह घूम लेना। अब अगर मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका इस देश में होने लगे और वहां अगर कोई जाता है रामनवमी का जुलूस लेके, वहां पत्थरबाजी होगी, तो अंजना जी ये उचित नहीं है। डेटरेंट एक्शन होना चाहिए। ठीक है। ये पत्थर मार करके आपको लगेगा कि हर इलाके में ऐसे करेंगे, ये हमारी सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 303 सीट ऐसे ही नहीं मिले। सबका साथ, सबका विश्वास, किंतु केवल तुष्टिकरण का साथ और केवल एक संप्रदाय के साथ वोट बैंक की राजनीति करना, ये हमारी सरकार में। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जो आपने वीडियो देखा है, ये वीडियो 1 साल या 1.5 साल पुराना है। जब मैंने ये वीडियो देखा, इसमें संबित पात्रा जी थे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता माने जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इस डिबेट को आपसे शेयर किया है। इस डिबेट में जो मुद्दा था वो बुलडोजर के ऊपर था, तो इस मुद्दे के ऊपर हमें बहुत सारी तू मैं देखने को मिल रही थी। संबित पात्रा और अंजना ओम कश्यप और साथ ही साथ जितने भी वहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई थी, वो भी सवाल उठा रहे थे कि बुलडोजर सही है या गलत। तो इस बहस का जो मुद्दा था, वो मुद्दा ये था कि बुलडोजर का उपयोग करना यहाँ पे सही है या गलत है, क्या यहाँ पे कानून है या नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग प्रश्न उठा रहे थे और यहाँ पे बहुत सारा ऐसे मुद्दे थे जो कि बहुत ही मैटर कर रहे थे। और आज के इस डिबेट में
जो संबित पात्रा जी थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरह से डिबेट की और बहुत ही बढ़िया तरह से अपने जवाब दिए। मुझे बहुत ही बढ़िया और एंटरटेनमेंट डिबेट लगा। जब भी संबित पात्रा जी डिबेट में आते हैं उनकी जो बहस करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है और उनके जो आंसर भी होते हैं वो बहुत ही लाजवाब आंसर होते हैं। तो यही डिबेट में हमें देखने को मिला और संबित पात्रा जी ने बहुत ही बढ़िया तरह से अपनी बातों का रखा। ओवरऑल अंजना ओम कश्यप जी की जो एंकरिंग थी इस डिबेट में हमें बहुत ही बढ़िया लगी। आपको पता होगा कि अंजना ओम कश्यप जी देश की नंबर 1 एंकर मानी जाती है और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरह से अपने एंकरिंग का रोल निभाया है। ओवरऑल मुझे तो आज का ये डिबेट बहुत ही मज़ेदार लगा। अगर आपको भी आज का ये डिबेट का वीडियो पसंद आया हो तो यही आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। तो आने वाले डिबेट में आपको बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो से इस चैनल से आप बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।